हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएस मेमोराइजेशन की। इससे पहले हमने बात करी थी एलसीएस की, जिसमें हमने इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देखा था। इस वीडियो में आज हम इसका बॉटम अप अप्रोच देखेंगे। बॉटम अप अप्रोच यानी कि मेमोराइजेशन कोड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि एलसीएस हमारा होता क्या है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग गिवन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है ए बी सी डी एंड ई, एंड यहाँ पर हमारे पास है ए सी एंड यहाँ पर लिखा लगा लो एफ ई। तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का, वो क्या आएगा? मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है एंड ई मैच कर रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अब बात आती है कि जब हमारा रिकर्जन से इसका आंसर आ गया था तो हमने इसको मेमोराइज क्यों करा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेमोराइजेशन की हमारे को नीड क्या पड़ी। आप एक बात बताओ, जैसे एक फंक्शन है एफ एन, वो अगर कॉल कर रहा है एफ एन माइनस वन को एंड देन वो कॉल कर रहा है एफ एन माइनस टू को, ठीक है, तो ऐसे केस में तो हमें डीपी की नीड नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर चॉइस बना रहा है, मान लो यहाँ पर एफ एन माइनस वन को कॉल कर रहा है एंड वो यहाँ पर एफ एन माइनस टू को कॉल कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी वो कॉल्स लगा रहे हैं, यहाँ पर भी वो कॉल्स लगा रहे हैं, और मान लो सपोज करो कि यहाँ पर एफ एन माइनस टू है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर भी एफ एन माइनस टू को वो कॉल कर रहा है एंड यहाँ पर भी वो एफ एन माइनस टू को कॉल कर रहा है। तो अब ये भी इतनी सारी कॉल्स करेगा आगे एंड ये भी इतनी सारी कॉल्स करेगा, तो हमारे पास क्या हो रहा है? रिपीटेड कॉल्स लग रही है। तो इसको सेव करने के लिए हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया, और जब हमें इसकी नीड हुई तो हमने क्या करा, वहां से इसकी वैल्यू को ले लिया। जिन्होंने मेरी 01 नैपसेक की वीडियो देखी थी, मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है कि मेमोराइजेशन की क्या नीड है। मैं यहाँ पर फिर से बता रही हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर भी एफ एन माइनस टू है और यहाँ पर एफ एन माइनस टू है एंड ये आगे इसको कॉल कर रहा है और आगे भी इनको कॉल्स कर रहा है, तो रिपीटेड कॉल्स लग रही है। तो इसको सेव करने के लिए हमने क्या करा, मेमोराइजेशन का यूज करा, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। कॉल्स तो हमारी लगेगी और उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना के इनकी सारी वैल्यूज को हम इनिशियलाइज किससे करेंगे, माइनस वन से इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और जब हमें उसकी नीड होगी उस वैल्यू की, हम उसको यहाँ से ले लेंगे। हम बार बार कॉल्स नहीं लगाएंगे। तो मेमोराइजेशन में हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स तो लगती ही है, प्लस हमारे पास ये मैट्रिक्स भी होती है, राइट। अब आती है बात कि इस मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है। तो ये मैट्रिक्स हमारा मान लो है m क्रॉस n का, तो हम इसकी अभी डायमेंशन भी देखेंगे कि इसकी डायमेंशन को हमें कैसे सेट करना है। उससे पहले ये देखते हैं कि एलसीएस में मेमोराइजेशन कैसे होगा। एलसीएस में मेमोराइजेशन कैसे होगा, हम ना दो स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक है ए एक्स वाई टी एंड एक है ए वाई जेड एक्स, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ए एक्स वाई टी एक स्ट्रिंग है एंड ए वाई जेड एक्स एक स्ट्रिंग है। अब आप देखो इसका लास्ट वाला इससे मैच नहीं कर रहा, तो इसमें क्या बनेगी, दो चॉइस बनेगी हमारे पास। एक क्या बनेगी कि एक बारी तो हम क्या कर ले, ए एक्स वाई टी को पूरा ले ले और ए वाई जेड ले ले, ये बताया था मैंने पिछली वीडियो में। और एक बार क्या है कि ए एक्स वाई इतना ले ले हम एंड ए वाई जेड एक्स हम पूरा ले ले, ठीक है। अब यहां से फिर से क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे, या तो हम ए एक्स वाई ले ले एंड ए वाई जेड पूरा ले ले, या हम ए एक्स वाई टी पूरा ले एंड ए वाई ले ले खाली, ठीक है। ए वाई है ये, एंड यहाँ पर भी हमारे पास दो चॉइस बनेगी कि या तो हम ए एक्स ले ले एंड ए वाई जेड एक्स पूरा ले ले, या फिर हम ए एक्स वाई ले ले एंड यहाँ पर हम ए वाई जेड ले ले। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर भी ए एक्स वाई है एंड यहाँ पर भी ए एक्स वाई, यहाँ पर ए वाई जेड, यहाँ पर ए वाई जेड, देखो ये दोनों सेम हो गए। और अब इनके आगे भी हमारी फर्दर कॉल्स लगेगी। तो अब बार बार कॉल करने से क्या अच्छा है कि इसकी वैल्यू को एक बार कैलकुलेट करके किस में स्टोर कर लूं, मैट्रिक्स में स्टोर कर लूं, एंड जब इसकी बारी आए तो ये यहीं से क्या कर ले, गेट कर ले इस वैल्यू को। तो ये हमारा मेमोराइजेशन था कि एलसीएस में हमारा मेमोराइजेशन क्यों लगा, ये हमारी डीपी है। अब चलते हैं इसके कोड पार्ट पे। सबसे पहले तो ये देखो कि ये इसकी टेबल की डायमेंशन क्या बनेगी। अब जो ये हमारी टेबल है, ठीक है, मैंने आपको 01 नैपसेक में बताया था कि इसकी डायमेंशन वो बनेगी जो बार बार चेंज हो रहा हो। तो आपने देखा होगा जब मेरे पास S1 था और S2 था, तो इसमें क्या हो रहा था, मान लो यहाँ पर A B C D है, यहाँ पर है A C E D।
तो इसमें क्या हो रहा था, पहले हम इस पर गए, फिर हम इस पर गए, फिर हम इस पर गए, तो हमारी m जो S1 की लेंथ है n और जो S2 की लेंथ है ये दोनों चेंज हो रही थी। तो डीपी की डायमेंशन क्या बनेगी, m+1 एंड n+1, ये मेरी डीपी की डायमेंशन बनेगी जो चेंज हो रही है। अब हमने +1 ही क्यों लिया, अगर मैं इसकी डायमेंशन को m और n लेती ना तो जो मेरा लास्ट कॉलम है ना वो मेरा क्या बनता, dp ऑफ m-1 एंड dp ऑफ n-1। लेकिन मुझे तो चाहिए dp ऑफ m एंड dp ऑफ n, क्यों, क्योंकि मैंने जब पिछली वीडियो में रिकर्सिव फंक्शन रिकर्जन लिखा था तो उसमें मैंने पास m और n करा था, तो मुझे लास्ट में m और n ही तो चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब मैं m+1 और n+1 डायमेंशन लूं, क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, तो ये था हमारा डीपी की इस टेबल की डायमेंशन। अब चलते हैं इस डीपी को इनिशियलाइज करते हैं -1 से, इस डीपी टेबल को। तो वो हम कैसे करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू m, i प्लस प्लस, ऐसे फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस। एंड मैंने क्या करा, डीपी टेबल जो मेरी डीपी मैट्रिक्स थी उसको मैंने -1 ले लिया, राइट। अब चलते हैं अपने फंक्शन पे, जो मेरे को फंक्शन मेन बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, पब्लिक, जो पिछली वीडियो में लिखा था, पब्लिक इंट LCS, जिसमें मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S2 पास करा, एक मैंने इसकी S1 की लेंथ पास करी, एक मैंने S2 की लेंथ पास करी, और साथ में क्या पास करा, एक डीपी टेबल भी, डीपी भी मैंने पास करी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मेमोवाइज है तो मैं डीपी भी तो पास करूंगी। तो अब मैंने क्या लिखा, ये तो सेम रहेगा कि अगर मेरा m 0 के इक्वल हो जाए या मेरा n 0 के इक्वल हो जाए तो क्या रिटर्न कर दो, 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। लेकिन अगर मेरा जो मेरी अब ये डीपी है, इसमें अगर जो मेरी डीपी टेबल है अगर इसमें कोई वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो कॉल करके वैल्यू वहां पर आ चुकी है, इसका मतलब वो -1 नहीं है तो वहां पर कोई वैल्यू है, तो क्या करो, उसी वैल्यू को रिटर्न कर दो, रिटर्न डीपी ऑफ m एंड n, इसी वैल्यू को रिटर्न कर दो, ठीक है। अब अगर मेरा जो S1, अब तो ये सेम जो मैंने रिकर्जन में लिखवाया था कि अगर मेरा ये इसके इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाए, 1 प्लस उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दो m-1 एंड n-1 पे, तो रिटर्न 1 प्लस LCS को कॉल कर दो S1 एंड S2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, m-1 n-1, और ये डीपी भी पास होनी है ना। अब जो इसकी वैल्यू आएगी, मैंने क्या कहा था, उसको किस में स्टोर करना है, डीपी टेबल में। तो डीपी ऑफ m और n में स्टोर कर दो, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो पहले यहाँ पर सेव होगी एंड देन वो रिटर्न होगी। अब वरना हमारा क्या हो जाए, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या हो जाए, हमारा रिटर्न क्या, मैथ डॉट मैक्स करा था ना, मैथ डॉट मैक्स, एंड यहाँ पर क्या, एक बार तो LCS चला दो S1 S2, ठीक है, एक बार तो चला दो m-1 और n पे, और ये डीपी भी एज इट इज, कोमा एक बार LCS चला दो S1 S2, और एक बार ही m तो एज इट इज एंड n-1 पे चला दो। ये मेरा कोड था मेमोराइजेशन का। अगली वीडियो में हम इसका टेबुलेशन यानी कि टॉप डाउन अप्रोच देखेंगे। थैंक यू।